अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा जो है न्यू लेसन है, तो चलते हैं हम अपने लेसन की तरफ। तो दोस्तों लेसन स्टार्ट करते हैं। आज न्यू लेसन है हमारा। ये आपको टमाटो का पैकेट जो है ये नज़र आ रहा होगा, टमाटो केचप का। तो ये देख रहे हैं कुछ लोगो वगैरह और ये चीज़ें हैं हमारे पास। ये सिर्फ जो इमेज पड़ी हुई है ये हमने सिर्फ साइज़ वगैरह लेने के लिए है और चीज़ें क्रॉप करने के लिए है, सिर्फ आपको अंदाज़ा हो जाए। आपने जो है पैकेट का साइज़ ले लेना है, जिस साइज़ का पैकेट है वो। अब इसका साइज़ जो है अंदाज़न मैं बता देता हूँ आपको। ये साइज़ रख लेंगे हम 4x6 का। 4x6 का ये रख लेते हैं पैकेट फ्रंट का, जो इसका साइज़ है। ठीक हो गया दोस्तों, ये इसी का जो था। उसके बाद क्या करना है कि हमने लेना है शेप टूल लेना है और कंट्रोल क्यू से इसे कर्व करना है। एक पॉइंट हमने यहाँ पे बनाना है, एक पॉइंट यहाँ पे बनाना है, और इस तरह करके सिलेक्ट करके हमने डिलीट कर देना है। तो हमारा ये डिज़ाइन जो है इस पे बन जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि हमने इस चीज़ का पैकेट बनाना है। इसे हम डिलीट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है फ्रंट का हो गया डिज़ाइन। तो आपने क्या करना है कि ये लगाने के बाद 4x6 का ये तो आप साइज़ अपने हिसाब से ले लेना है। उसके बाद जो है आपने इसको लगाना है काउंटर। कलर कोई भी दे देते हैं, काउंटर लगा लेते हैं ऐसे। काउंटर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इस वजह से लगाते हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा वो अंदर अंदर की मतलब तरफ आए, बाहर ना आए। अब इसका रुख हम सेलेक्ट करके इस तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ भी कर सकते हैं, उसका कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। तो ये देखें कि ये कुछ कलर हैं, इस कलर में जो है हमने ये बनाना है इसका। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये कलर सेलेक्ट करके इसमें डाल देना है। ये लाइट सा कलर है और इसको हम मज़ीद और भी लाइट करेंगे। यहाँ से क्लिक करके ये देखें, इसको इस तरह करेंगे लाइट डार्क, ये होता जाएगा। इसको मज़ीद और डार्क करेंगे, हम लाइट भी करेंगे। तो ये जो है हमारा इस साइड पे हो गया। उसके बाद ये टैक्सीज वगैरह हैं और ये लोगो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो इसे हम यहाँ पे इजीली लगाना है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। उससे पहले जो है हमने इसकी जो है क्या कहते हैं वो करना है, इसमें बैकग्राउंड लगाना है, टमाटो लगाने हैं। तो वो साथ मैंने उठाए नहीं है, और साथ साथ मैंने कहा दोस्त भी देखेंगे चीज़ें कैसे वगैरह डाउनलोड करनी है उसको पीएनजी में कटिंग वगैरह, जैसे कि पिछले वीडियो में था। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये हमने लगाना है, ये अभी लिख लेते हैं गूगल पे। तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो हैं ये डिज़ाइन वगैरह की जो है ये इमेजेस आ रही हैं। तो इसमें से कोई भी देख लें जो अच्छा सा लगता है। जैसे कि ये देख लेते हैं, ये हमने इसको कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट कर दिया और छोटा कर लेंगे और इधर ले आएंगे, बैकग्राउंड में इस तरह से इसको पूरा कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि ये टूल लेना है ट्रांसपेरेंसी का, यहाँ से आके नॉर्मल, ये इस तरह डिफरेंट, मल्टीपल, कोई भी इसमें से आके सिलेक्ट करना है जो कि इसमें आके मिक्सिंग हो जाए, हमारी इमेज वाइट भी ख़त्म हो जाए ये भी। तो आप इजीली यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब ये है उसके बाद आपने यहाँ से करना है यूनिफॉर्म, ये क्लिक करेंगे थोड़ा लाइट हो गया। अब यहाँ से आप इसको मज़ीद और भी लाइट कर सकते हैं, 6 कर लेते हैं या 17 कर लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड में ये लाइट सा हो गया। तो ये हमने बैकग्राउंड में इसको पावर क्लिप कर देना राइट क्लिक करके नीचे के बॉक्स में। उसके बाद जो है हमारा ये लोगो है, ये हम शिफ्ट अप करके ये लोगो लगाएंगे। ये हमारा यहाँ पे ये लोगो आ गया। उसके बाद जो है थोड़ा सा डिज़ाइन हमने यहाँ पे देना है, रेड कलर लगा लेंगे। यहाँ से क्लिक करके इसको 60 कर लेते हैं, ये डार्क रेड हो गया। उसके बाद क्या करें, कर्व करें इसको, शेप टूल लें और यहाँ से ये सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी गुलाई ऊपर नीचे करनी है, थोड़ा सा इसको डिज़ाइन शेप में देना है, इस तरह करेंगे।
ये मुख्तलिफ डिज़ाइन करके इसे हमने पावर क्लिप कर देना है इसके अंदर। अब आपने क्या करना है कि इसको क्लिक करके पावर क्लिप के अंदर जाके इसका ज़रा रोटेट और चीज़ें सेट करनी है। यहाँ से हम थोड़ा सा जो खींच के पूरा कर देंगे और इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। नीचे जो कलर है हमने वो लाइट कलर लगाना है। ये देखें, ये इस तरह करके वाइट हो जाएगा। ये वाइट नहीं है, इससे थोड़ा मिलता जुलता लाइट है। उसके बाद एक कॉपी ऊपर बन गई, फिर इसको सेम कॉपी करेंगे और नीचे ले आएंगे इस साइड पे। ये अक्सर ये जो है पैकेट, अब क्योंकि इधर तो हम कोरल का सीधा सीधा डिज़ाइन बना रहे हैं, जब ये पैकेट बन के आता है तो फिर इसकी मज़ीद जो है चीज़ें चेंज होती हैं। ऊपर नीचे का निज़ाम और दूसरे मामला जो है फिर सारे चेंज होते हैं। फिनिशिंग भी आ जाती है, कलर में भी टोटल चीज़ें आ जाती हैं। अब जो है ये हमारा हो गया टेक्स्ट टमाटो रियल, और ये इसको हम कर लेते हैं कोई भी सिंपल सा फाउंट। ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, इन दोनों में से कोई भी देख लेते हैं। कोरल थोड़ा जो है क्या कहते हैं वो कर रहा है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये जो फाउंट है ये इसे और भी मज़ीद हम देखते हैं कि अगर सिंपल मिल जाता है तो वो लगा लेते हैं। ये फाउंट बोल्ड में कर देते हैं और इन दोनों को सिंपल में लगा लेते हैं। ये देखें, ये लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये था हमारा टमाटो केचप। इसे हम शिफ्ट करके ऊपर कर लेते हैं, इंटर मार के ये नीचे हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको फिर क्लिक करना है, टाइटल केस ये अपर केस में बड़े कर देने हैं, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और हमने यहाँ से खींच के टमाटो को बड़ा कर देना है। केचप को भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे सेंटर में। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे सी सेंटर में। तो ये जो है हमारा इस तरह से इसके सेंटर में आ गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे और इसका कलर प्योर ब्लैक लगा देंगे। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड को थोड़ा शेड कलर देना है, लाइट करना है। जी प्रेस करेंगे, ये यहाँ से ये टूल है इसका, जी शॉर्टकट की है। ये इस तरह सेलेक्ट करके यहाँ से हमने ग्लो वाला देना है। तो ये इस तरह से हमारा थोड़ा सा लाइट और डार्क जो है कॉम्बिनेशन हो गया वाइट का और जो हमने कलर उसमें बेस में लगाया था। अब फिर नीचे को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको और लाइट कर देते हैं, 75 कर दिया, फिर बाहर आ जाते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज़ है ये हमने लगानी है नीचे। इसके टाइटल केस कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इसको हमने लगा दिया यहाँ पे शिफ्ट अप, ये इस तरह करके लगा दिया। स्मार्ट जो है पैक वो भी नीचे ही आएगा। इसका पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पे लगा लेते हैं। और इधर हमने लगाना है बॉक्स, उसे कलर देते हैं ग्रीन और इसको कर लेते हैं शिफ्ट अप वाइट, थोड़ा सा छोटा यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, शेप टूल लेना है, कर्व करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरह कम कर देंगे। दोनों को थोड़ा वो करके मज़ीद और भी छोटा कर देंगे और इसको इस साइड पे कर देंगे। ये जो है हमारा वो हो गया। अब ये रियल टमाटो, इसको भी हमने सिलेक्ट करके ये कर दिया, बड़ा कर दिया। अब हमने सर्च करना है टमाटो। टमाटो आगे आपने सर्च करना है PNG। कोई से बेहतर जो टमाटो हो जिनका रिज़ल्ट अच्छा हो, ये देखते हैं अच्छा है कि नहीं है, क्लिक कर लेते हैं। ओपन हो रहे हैं टमाटो टमाटो टमाटो। तो अब देखें काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह जो हैं इसमें हैं ऑलरेडी, तो इसमें नहीं है कोई बेहतर जो उन्होंने डाली हुई है। और ऐसे करें कि आप इसको लार्ज साइज़ में कर दें। ये हमने कर लिया लार्ज साइज़ में। अब आप यहाँ पे फिर देखें कोई टमाटो को है जो परफेक्ट थोड़ी इमेज हो, अच्छी हो और वहाँ हमारी सेटिंग के हिसाब से परफेक्ट आ जाए। और उसमें आपने कोशिश करनी है कि जैसे इसके सब्ज़ पत्ते होते हैं
साइडों से वो इसके साथ हो। अब ये पीएनजी फाइल है लेकिन उनकी कटिंग सही नहीं की हुई। ये इमेज बड़ी परफेक्ट थी। देखते हैं कि शायद अब ओपन हो गई है ये। इसको हमने कर लेते हैं सेव। अडोब खोलना पड़ेगा हमें। अडोब ओपन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और इमेज भी साथ सेव कर लेनी है जो कट किया हुआ हो। कट किया हुआ ऊपर लिख दें टमाटो कट, तो कट में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। ये इमेज जो है इतनी कोई बेटर नहीं है। कट जैसे मैं चाह रहा था। चलें ये अगर साफ है तो ये ठीक है, इसे भी सेव कर लेते हैं साथ। हो गया। डेस्कटॉप पे हमारी चीज़ें ही पड़ी हैं। इसे उठा के आपने डालना है अडोब के अंदर। फाइल ओपन होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये टूल लेना है, ये वाला। डब्ल्यू प्रेस करेंगे ये टूल आ जाएगा। यहाँ पे आपने इस तरह करना है क्लिक। तो आप ये देखें टोटल सिलेक्शन हो गई है हमारी, और ये साथ से ये भी सिलेक्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, आल्ट प्रेस करके फिर यहाँ सिलेक्ट करना है। आल्ट से उसने वो आउट कर दिया, फिर बाहर कर दिया। अब हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे और ओके कर देंगे। डिलीट दबाएंगे कीबोर्ड से, डिलीट हो जाएगा। सी प्रेस करेंगे, क्रॉप के ऑप्शन को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि हमारी चीज़ें वाज़ेह आएँ। उसके बाद जो है इसको डबल करना है, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, लेयर हमारी डबल हो गई। नीचे की लेयर को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल और बैक स्पेस कीबोर्ड से प्रेस करना है। ये प्रेस कर दिया। तो ये देख रहे हैं आपको जो है बैक स्पेस प्रेस करने से आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें समझ आ रही होंगी कि ये कटिंग तो जो थी वो बिल्कुल परफेक्ट आई है, लेकिन यहाँ से जो कटिंग है ये ठीक नहीं आई। आपने क्या करना है कि इसको कंट्रोल और स्पेस जब आप दोनों ही साथ प्रेस करते हैं तो इस पर जूम इन का ऑप्शन आता है। इस तरह करके आपने कीबोर्ड से फर्स्ट जो बटन के साथ उसको होल्ड करके आप जब इस पर करेंगे तो आपका ये इस तरह से जूम इन आउट और इन कर सकते हैं इसको। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरह करके ये हमने यहाँ से ऊपर की लेयर सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। नीचे का भी ऐसे ही करना है, यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ से डिलीट कर देना है। ये जो कटिंग थी इसको थोड़ा सा हमने बेहतर करना है। क्योंकि इस पर वाइट वाइट आ रहा था सारा। ये हमारा हो गया डिलीट। अब पॉइंट था ये वाला, इसके अंदर जो है ये वाला, ये भी डिलीट हो गया। और उसके बाद ये भी डिलीट हो गया। ये पॉइंट भी डिलीट हो गए। तो हमारा जो है टमाटो कुछ हद तक बेहतर हो गया है। अब आपने फिर डब्ल्यू प्रेस करना है और टोटल सबको सिलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे तो फेदर सिलेक्शन आ जाएगी। यहाँ आपने .2 का ऑप्शन देना है और कीबोर्ड से 2 या 3 दफ़ा डिलीट प्रेस करना है। तो हमारी जो वाइट वाइट इसके साथ होती हैं वो थोड़ी मिक्सअप हो जाती हैं। कंट्रोल एस करेंगे, सेव कर देंगे इसको। अब आपने क्या करना है कि जो दूसरा हमने टमाटो लिया था उसको भी उठा लेना है और डबल दूसरी लेयर में उसको डाल देना है। डब्ल्यू प्रेस करेंगे, टोटल सिलेक्शन हो गई। ये यहाँ से फिर इसको शिफ्ट प्रेस करके फिर आपने डब्ल्यू सेलेक्ट करना है, बाकी भी सिलेक्ट वो हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिलीट को ये कर देंगे डिलीट, और डिलीट प्रेस करेंगे। सी करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे क्रॉप जो है उसकी इमेज को। अब आपने क्या करना है कि इधर से सिलेक्ट करके इसको इस तरह कटिंग करनी है परफेक्ट करके कि उसकी जो इमेज है वो कटिंग जो है वो सीधी सीधी आए। ये अक्सर हम देखते हैं कि जो काम कंपनीज वगैरह का हुआ होता है उसमें इमेजेस ऐसी होती हैं कि जो
ना ही नेट पे मौजूद होती हैं और ना ही जो है क्या कहते हैं उस पे होती हैं गूगल वगैरह पे, दूसरी चीज़ों पे ना ही, मतलब कि वो खुद फ़ोटो खींच के लगाते हैं। वो ऐसे ही होता है। ज़्यादातर जो इमेजेस होती हैं वो कुछ नेट से लेते हैं, कुछ जो है क्या कहते हैं उस पे करते हैं, वो इमेज वगैरह खुद खींचते हैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर वगैरह से। तो फिर जो है वो सिलेक्ट करके अपना जो है काम उसको वो करते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसे भी होती हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, इस तरह सेटिंग करते हैं, चीज़ें ढूंढ ढांड के उनकी खुद सेटिंग करके वो खुद अपने हिसाब से लगाते हैं। तो इसको मैं उठा के ले आता हूँ इसमें। ये देखें, ये इस तरह से हमारा ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके लगा देंगे। अब ये इमेज तो हमें नेट से इजीली मिल जाएगी, लेकिन जब वो कहेंगे यार ये तो है नहीं साथ, तो ये हम इस तरह इसे लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, नीचे की लेयर डिलीट कर देनी है और इसको सेव कर लेना है। अब सेव कर लेते हैं, तो ये हमारी इमेज आ गई। इसको ले जाते हैं हम कोरल में, और कोरल में ले जाने के बाद इसको करते हैं हम छोटा और यहाँ पे लगा देते हैं। टमाटो केचप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं और इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद बड़ा कर लेते हैं। अब जिस हिसाब से हमारे पास जगह है, सेटिंग है, उस हिसाब से हमने इन चीज़ों को सेट कर लेना है। ये थोड़ा सा नीचे हो गया, पैकेट काफ़ी बड़ा था स्मार्ट पैकेट, इसको थोड़ा और मज़ीद छोटा कर लेते हैं और ये जो है और मज़ीद छोटा हो गया। अब इसका जो ये फाउंट है ये आपको थोड़ा सा स्टाइलिश रखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चीज़ें अगर हम सिंपल लगाते हैं ना तो इतना बेहतर वो नहीं होता। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हमारे जो खूबसूरती के लिए कोई ना कोई फाउंट ऐसा देना पड़ता है जिससे वो क्या कहते हैं डिज़ाइन में थोड़ा सा जो है स्टाइलिशपन और डिसेंट सा होना चाहिए। जो कंपनी का भी काम होता है ज़्यादातर देखें उसमें कुछ ना कुछ जो है उन्होंने डिज़ाइन में हल्का हल्का सा वो दिया हुआ होता है। तो ये जो है हमारा हो गया। अब सिर्फ रहता है रियल टमाटो। इसको हम कर लेते हैं ऊपर और यहाँ से लगा लेते हैं बॉक्स। ये हमने लगाया बॉक्स, बॉक्स लगा लिया। इसको हम कलर लगा लेते हैं ग्रीन। यही ग्रीन लगाते हैं जो नीचे लगा हुआ है, सेम वही सेम ही ग्रीन है। तो इसको आप क्या करना है आपने कि यहाँ से ये लेना है टूल, इसको कर लेना है कर्व। कर्व करने के बाद हल्का सा हम इसको इधर से खींच देते हैं और हल्का सा इधर से और हल्का सा इस साइड से। इसकी हम सेटिंग अपने हिसाब से थोड़ी सेट कर लेंगे। ये आउटलाइन इसकी वाइड लगा लेते हैं। रियल जो है इसको हम बड़ा करके ऊपर करके शिफ्ट अप से इसके ऊपर लगा लेते हैं और इस तरह। अब आपने क्या करना है, इसको इंटर प्रेस करके नीचे ले आना है। कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये अनग्रुप हो जाएंगे और सेंटर में प्रेस करके इस तरह आपने लगा देना है और फाउंड इसका ऐसे ही रहने देना है। अब आपने सेटिंग करनी है अपने हिसाब से, थोड़ा सा इसको और भी छोटा कर देना है और ये हो जाएगा इस तरह से। अब यही चीज़ जो है आप यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरह करके। और टमाटो को अनग्रुप था, ये हम ऊपर भी लेके आ सकते हैं, ये इस तरह। अब आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके इसको लगाएंगे ड्रॉप शेडो। ये हम इस तरह करके ड्रॉप शेडो भी लगा सकते हैं इसको, और हल्का सा इसको लाइट कर देंगे ड्रॉप शेडो को। ये जो है हमारा रियल टमाटो ये उसमें आ गया। अब आपने क्या करना है कि ये डार्क कलर था ये वाला, इसको लगा के जी प्रेस करना है और लाइट और डार्क दोनों कॉम्बिनेशन कर देना है। ये इस तरह करके लाइट और डार्क का हो गया। नीचे भी सेम जो अभी लगाया था, आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे अगर कीबोर्ड से तो सेम कलर वो उधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ तक ये हो गया। और इसको जो केचप को है ये हमने थोड़ा सा नीचे कर देना है। इस कोई मसला नहीं होता, ये अगर ऊपर है कि नीचे, ये भी चीज़ें डिज़ाइन में ही आती हैं। ये हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और टमाटो का जो कलर है रेड कर लें चाहे वो कर लें, इस तरह हो जाएगा। उसके बाद ये हम आउटलाइन इसकी कर देते हैं टोटल ख़त्म। तो इसको मज़ीद हम थोड़ा सा इसके सेंटर में कर लेते हैं। सेलेक्ट करके सी प्रेस करेंगे आप, ये अब चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखें हमारा जो है सोबर सा कह लें, अंटीक सा कह लें, वैसे जो है हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। इसमें कोई इतनी चीज़ें नहीं होती कंपनी के काम में, सिर्फ यही होता है चीज़ों को जो है हमने करना होता है और मुख्तसर सी कलर स्कीम दे के उसको सेटिंग बनाना होता है। उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती और जो फिनिशिंग होती हैं बाकी
वो जब जो है क्या कहते हैं ये हो जाता है, बन जाता है, जब रैपर में इसको करते हैं वो रैपर ही ऐसा होता है कि जिसके ऊपर इसकी फिनिशिंग खुद ही आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।